भाइयों और बहनों, यह मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, ये कोई साधारण अवसर नहीं है। सृष्टि में अनगिनत प्राणी हैं। किसी में बल अधिक है, किसी में गति अधिक है, किसी में सहन शक्ति अधिक है, लेकिन मनुष्य का जो स्थान है वह किसी भी जीव से ऊपर है। हाथी और गैंडे जैसे पशु बलवान हैं, शेर के सामने मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता। गति में चीतों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तैरने में मछलियां उससे कहीं आगे हैं। और उड़ान की बात करें तो पक्षियों जैसी क्षमता मनुष्य के पास बिल्कुल नहीं। फिर भी मनुष्य की श्रेष्ठता इन गुणों में नहीं, बल्कि उसकी भीतर रखी उस अनमोल चीज में है जो परमात्मा ने केवल उसे ही प्रदान की है। तेज बुद्धि, विवेक और आत्मबोध की क्षमता। इसी बुद्धि के कारण मनुष्य उन जीवों को जो उससे शरीर से अधिक शक्तिशाली है, अपने अधीन कर लेता है। ऊंट, घोड़ा, बैल, हाथी सब उसकी सेवा में लग जाते हैं। मनुष्य समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाता है, जहां भारी भरकम जलचर भी नहीं जा पाते। वह उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जहां बाज भी जरा देर तक अपनी उड़ान नहीं रख सकता। आज विज्ञान के द्वारा वह हजारों मील दूर पैदा होने वाली ध्वनि अपने कमरे में बैठे सुन लेता है। लाखों मील पर हो रही घटनाएं अपनी आंखों के सामने देख लेता है। यह सब क्या है? ये उसी बुद्धि का कमाल है जो केवल मनुष्य को मिली है, जिसे गुरु साहिबान ने परम कृपा के रूप में समझाया है। गुरु रामदास साहिब ने मानव देह की महिमा बताते हुए फरमाया, अवगर जोनी तेरी पनिहारी, इसु धरती मही तेरी सिकदारी, कि हे जीव, तुझसे नीचे की समस्त योनियां तेरी सेवा में लगी है। इस धरती पर मनुष्य का जन्म एक ऐसी सत्ता है जो सोच समझकर भले बुरे की पहचान करके अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित कर सकती है। भाइयों, उससे पहले जीवात्मा बिल्कुल असहाय थी। जब वृक्ष की योनि में था, न हिल सकता था, न बोल सकता था, न चल सकता था, न अपने भाग्य के बारे में कुछ कर सकता था। कीट पतंग, पक्षी, पशु सब योनियों से गुजरते हुए उसकी स्थिति तो सुधरती गई, पर कर्म चुनने की क्षमता उसे कभी नहीं मिली। भेड़िया यह नहीं जानता कि उसका पुरुषार्थ हिंसा कहलाता है। पक्षी यह नहीं समझते कि वह आवागमन के चक्र में बंधे हुए हैं। ना पशु समझते हैं कि कोई ऐसी शक्ति भी है जो उन्हें इस बंधन से मुक्त कर सकती है। इसलिए जीव का जीवन एक कैदी की तरह ही चलता रहा। ना दरवाजा, ना खिड़की, ना रोशनदान, कुछ भी नहीं। लाखों योनियाओं बदल गईं, उम्रें बदली, स्वरूप बदले, पर बेबसी वही बनी रही। और फिर एक दिन वह अनमोल अवसर आया, मनुष्य जन्म। मनुष्य का जन्म वह पट्टी है जहां पहुंचना चौपड़ की बाजी की तरह है। बिसात का पूरा चक्कर लगाकर जब कोई गोटी उस विशेष स्थान पर पहुंचती है, तब उसे अपने घर, अपने मूल की यात्रा शुरू करने का मौका मिलता है। मनुष्य जन्म वह सबसे अंतिम सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़कर जीव अपने मूल तक जा सकता है। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, भई परापति मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी परिया, कि हे मनुष्य, तुझे यह देह इसलिए मिली है कि तू यहां रहते हुए ईश्वर से मिलन का यत्न कर सके। लेकिन मित्रों, जैसे ही जीव इस संसार में कदम रखता है, माया की चकाचौंध उसे अपने जाल में फंसा लेती है। जिस समझ से उसे जंजीरों को तोड़ना था, वही समझ जंजीरों को सुंदर आभूषण समझकर पहन लेती है। जैसे पालतू तोता पिंजरे का दरवाजा खुलने पर भी बाहर नहीं उड़ता, वैसे ही जीव खुला आकाश छोड़कर मोह माया की बेड़ियों में बंधा रहता है। शब्द आता है, दुखु दारू सुखु रोगु भैया, कि संसार में जो हम सुख समझ रहे हैं वही असल में रोग है, जो धूख लगते हैं वही दवा है। अगला शब्द कहता है, सुख के हेत बहुतु दुखु पावत, कि थोड़ा सा सुख पाने के लिए मनुष्य बहुत अधिक दुख भोगता है। जीवात्मा प्रभु की एक किरण है, एक बूंद है उस अनंत सागर की। मनुष्य जन्म वह अंतिम सोपान है जहां बैठकर जीव अपने सागर में, अपने सूर्य में समा सकता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पछाण। और आगे कहते हैं, जीव जल मही जलु आई खटाना, त्यू ज्योति संगी ज्योति समाना। परंतु भाइयों, अवसर मिलना और अवसर का उपयोग करना दोनों अलग बातें हैं। यह देह तो देवता भी पाने के लिए तरसते हैं। इस देह ही कट सिमरहि देव, क्योंकि केवल इसी शरीर में बैठकर प्रभु की साधना संभव है, नाम की कमाई संभव है, शब्द ध्यान संभव है। पर जीव मोह
रस, पदार्थ, रिश्तों, धन, मान, पद, इन सब में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि यह सब अस्थाई है। ये सब थोड़ा सा सुख देते हैं और फिर दुखों का पर्वत दे जाते हैं। कबीर साहिब ने मनुष्य के रिश्तों की अस्थिरता को कितनी सुंदरता से दिखाया है। जब जीवन की बत्ती बुझ जाती है, जब प्राण निकल जाते हैं, तब वही परिवार जो जीवन भर मेरा मेरा कर रहा था, वो उस शरीर को आधी घड़ी भी घर में नहीं रखता। माता दहलीज तक साथ जाती है, पत्नी बिलखती है पर ले नहीं जा सकती, भाई कंधों पर उठाकर ले जाते हैं और अंत में जीव अकेला चला जाता है। कबीर जी कहते हैं, जब लघु तेलु दीवे मुखी बाती, तब सूझे सबू कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदरो हुई। कि जब तक शरीर का तेल यानी प्राण बाकी है, सब कहते हैं मेरा मेरा। जब तेल खत्म, पत्ती बुझ गई, वही शरीर किसी को अच्छा नहीं लगता। भाइयों, यही संसार का खेल है। मनुष्य थोड़ा सा धन, थोड़ा सा पद पा लेता है और सोचता है कि वह कोई विशेष व्यक्ति बन गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो धन उसे मिला है, वह पहले किसी और के पास था, फिर किसी और के पास जाएगा। वह किसी का स्थायी नहीं। यह दुनिया एक सराय है और हम सब यात्री हैं। यहां टिकना नहीं, यहां से निकलना है। जीव का जन्म केवल एक उद्देश्य से है, या जुग मही एक ही कौआइया, केवल प्रभु प्राप्ति के लिए। पर माया इतनी प्रबल है कि जन्म लेते ही जीव मोहित हो जाता है। जन्मत मोहियो मोहनी माया। समय कम है, जीवन अनिश्चित है, अवसर दुर्लभ है। शब्द चेतावनी देता है, प्राणी तू आया लाहा लैणी, लगा कि तू कुपकड़े, सब मुकद्दी चली रैणी। हम यहां लाभ लेने आए थे, परंतु हम उलझ गए। धन, घर, जायदाद, संबंध सब यही रह जाता है। साथ क्या जाता है? केवल प्रभु का नाम, केवल शब्द की कमाई। शब्द कहता है, तेरे काज न गृहु राजू मालू, तेरे काज न बिखय जंजालू। हरि हरि नामू संगी तेरे चले। जो धन, जो साधन, जो रुतबा, जो पद हम जीवन भर संभालते रहे, वह नहीं चलता। सिर्फ नाम, सिर्फ भक्ति काम आती है। इसलिए संत महात्मा बार बार जीव को झकझोरते हैं कि हे मनुष्य, तू सो मत जा। ये अवसर यूं ही हाथ से न जाने दे। ये 84 लाख रूपों के बाद मिला है। यदि ये चूक गया तो फिर वही भटकन, वही कष्ट, वही योनिया। जैसे चौपड़ की नर्द पासा सही गिरने पर घर में पहुंच जाती है, वैसे ही मनुष्य सही मार्ग पकड़ ले तो सचखंड का द्वार खुल जाता है। गुरु नानक साहिब का शब्द है, आपण हथी आपना, आपे ही काजू सवारी है। यानी प्रभु का उद्यम स्वयं करना है। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। भाइयों और बहनों, मनुष्य शरीर सीढ़ी है, इस पर चढ़कर शब्द स्वरूप परमात्मा तक पहुंचना है। यह अवसर दोबारा नहीं मिलता। जो लोग इसे गंवा देते हैं, वे फिर अंधकार में भटकते रहते हैं। मनुष्य शरीर सचमुच अंतिम पायदान है। नाम सुमिरन, शब्द ध्यान, सत्संग, सेवा, ये 4 ही स्तंभ हैं जो जीव को उसके मूल तक ले जा सकते हैं। यह संसार सुंदर लग सकता है, जैसे किसी महान चित्रकार ने अद्भुत चित्र बनाया हो, परंतु वह चित्र हमें केवल याद दिलाने के लिए है कि उसका रचयिता कौन है, चित्र में खो जाने के लिए नहीं। कबीर साहिब चेताते हैं, तज चित्र चित्तू राखी चितेरा। चित्र छोड़कर चित्रकार को याद कर। जैसे मक्खी शहद में लिपट कर मर जाती है, वैसे संसार के रस जीव को लिपटा देते हैं। सावधानी चाहिए, विवेक चाहिए, सत्संग चाहिए, नाम सुमिरन चाहिए। भाइयों, ये संसार एक महासागर है। नामदेव जी कहते हैं, कैसे मन तरहिगा रे, संसार सागर बिखय को बना। पानी का सागर पार करना आसान नहीं, तो इस विष जैसे संसार का क्या कहना। और यदि तैरने वाला पानी की लहरों में ही खेलता रह जाए तो वह पार कैसे पहुंचेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में नाम को पहला स्थान देना होगा। जो जीवन के अंत में साथ जाना है, वही सबसे बड़ा धन है। सत्संग यही बताता है कि मनुष्य शरीर नष्ट हो जाएगा, पर तुम्हारी आत्मा अमर है। उसे अपने घर वापस जाना है जहां से वह आई थी। भाइयों और बहनों, आज अवसर है, आज समय है, आज सांसें हैं, आज नाम है, आज सत्संग है, आज रास्ता खुला है। इसीलिए संत कहते हैं, जाग जा, समय निकलता जा रहा है। जब तक शरीर में प्राण है, नाम जप, शब्द में सुर मिला, यही तेरी कमाई है, यही तेरी मंजिल का रास्ता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रभु परमेश्वर को जानना, समझना और उसके साथ एकत्व स्थापित करना है।
संसार में अनेक विषय हैं जिन पर हम विचार कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, परंतु प्रभु के विषय में सही समझ प्राप्त किए बिना जीवन अधूरा रहता है। इसलिए जब हम प्रभु, परमेश्वर, वाहे गुरु, राम, अल्लाह, चाहे जिस नाम से उसे पुकारें, उसके विषय में विचार आरंभ करते हैं तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए एक ओंकार की मूल भावना को समझना आवश्यक है। गुरु नानक साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत उस वाक्य से की जिसे समूची आध्यात्मिकता का सार कहा जा सकता है। सतनाम कर्ता पुरख निर्भु निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसादी। यह वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह प्रभु का संक्षिप्त परिचय है, उसका मूल स्वरूप है, उसकी असलियत की झलक है। इनमें बताए गए गुण यह दर्शाते हैं कि परमात्मा केवल एक है, उसका नाम सदा कायम रहने वाला है, वह सारी सृष्टि का करने वाला है, वह निर्भय है, किसी से नहीं डरता, वह निर्वैर है, किसी से वैर नहीं, उसका अस्तित्व न जन्म लेता है न मिटता है, उस तक पहुंचने का मार्ग केवल गुरु की कृपा द्वारा खुलता है। यह बात भी स्पष्ट है कि प्रभु अनंत है, उसकी महिमा असीम है। जो कुछ कहा जाए वह केवल एक संकेत है। जैसे किसी विशाल समुद्र से एक बूंद उठाकर कोई उसके पूरे स्वाद, गहराई और विस्तार का वर्णन कर दे, क्या वह संभव है? नहीं। उसी प्रकार प्रभु के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह उसकी महिमा की केवल हल्की झलक है। गुरु नानक देव जी ने मानव की सीमित शक्ति और प्रभु की असीमता की तुलना बड़े ही मार्मिक उदाहरणों में की है। वे कहते हैं, चाहे मनुष्य करोड़ों वर्षों तक जी ले, चाहे वह न खाए न पिए, केवल सांस लेकर कठोर तप करे, एकांत में बैठकर मन को एकाग्र कर ले, फिर भी वह प्रभु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे अपनी देह को 1000 बार कटवा ले, चाहे उसके कण कण को जलाकर राख कर दिया जाए, चाहे वह तपस्या के किसी भी चरम तक पहुंच जाए, प्रभु की महिमा उसकी पकड़ में नहीं आ सकती, क्योंकि असीम का अंत नहीं हो सकता और सीमित कभी असीम को माप नहीं सकता। फिर विचार आता है, क्या विद्वत्ता, ग्रंथों का ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन हमें प्रभु का वास्तविक स्वरूप दिखा सकते हैं? गुरु साहिब उत्तर देते हैं, यदि कोई व्यक्ति पक्षी बनकर 100 आकाशों तक उड़ जाए, सब कुछ त्याग दे, केवल प्रभु की खोज में निकल पड़े, यदि वह लाखों ग्रंथों का अध्ययन कर ले, हवाओं को कलम बनाकर निरंतर लिखता रहे, तब भी प्रभु की महिमा का अंत नहीं हो सकता। मानव कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, प्रभु की असीमता को तौलना उसके बस का नहीं। विद्या मन को तेज करती है, पर प्रभु की प्राप्ति में मन की चतुराई नहीं, मन का समर्पण चाहिए। जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, हमें उसका एक छोटा सा भाग दिखाई देता है, परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का असली फैलाव इतना विशाल है कि मनुष्य की कल्पना भी उसके आसपास नहीं पहुंच सकती। गुरु अर्जुन देव जी बताते हैं, असंख्य ब्रह्मा प्रभु के ध्यान में लगे हैं, असंख्य शिव उसकी सेवा में खड़े हैं, अनगिनत इंद्र उसके आदेश की बाट जोहते हैं, पवन, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब उसी के हुक्म में कार्य करते हैं। अनंत लोक, अनंत संसार, अनंत सृष्टियां सब उसकी रचना है। न जाने कितनी बार वह सृष्टि रच चुका है और कितनी बार मिटा चुका है। हमारा मन जितनी तेजी से उड़ सके, फिर भी प्रभु की लीला समझना असंभव है। गुरु रामदास जी कहते हैं, प्रभु हर जीव में है, हर हृदय में है, पर साथ ही वह अपने आप में अलग, स्वतंत्र और निरपेक्ष भी है। जैसे समुद्र में अनगिनत तरंगें उठती हैं, वे समुद्र से अलग नहीं होती, परंतु समुद्र भी केवल तरंगे नहीं है। उसी प्रकार जीव और ईश्वर का संबंध है। वह सर्वव्यापक है, निरंकार है, अगम है, अगोचर है, परंतु फिर भी प्रेम से मिलने वाले के लिए सहज उपलब्ध है। एक बात महत्वपूर्ण है, ईश्वर निर्मल है, उज्जवल है, पवित्र है। अगर मनुष्य अपने मन में मलिनता लिए उसके पास जाए तो वह प्रभु की रोशनी सहन नहीं कर पाएगा। गुरु साहिब कहते हैं, जिसके मन का दर्पण धूल से भरा हो, वह उसमें अपना स्वरूप कैसे देख सकता है? मन को स्वच्छ किए बिना प्रभु का प्रतिबिंब उसमें नहीं उतर सकता। गंदे पात्र में अमृत भी डाल दिया जाए तो वह गंदा ही हो जाएगा।
इसलिए प्रभु को पाना है तो मन को साफ करना ही पड़ेगा। आई प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं। वह चाहे तो हिंसक पशुओं को चरवाहे की तरह घास चबाते हुए बना दे, चाहे तो घास खाने वाले जीवों को मांसाहारी बना दे। वह चाहे तो तूफानी नदी में रेत के पहाड़ खड़े कर दे, चाहे तो रेगिस्तान को समुद्र में बदल दे। वह चाहे तो चींटी को शेर के सामने खड़ा कर दे, चाहे तो पूरी सेना को मिट्टी में मिला दे। संसार की हर शक्ति, हर गति, हर परिवर्तन के पीछे एक ही हाथ है, उसके हुक्म का हाथ। कई बार हम सोचते हैं यह व्यक्ति समझदार है इसलिए सफल है, यह मूर्ख है इसलिए असफल है, यह साहसी है इसलिए आगे बढ़ गया, यह डरपोक है इसलिए पीछे रह गया। परंतु गुरु साहिब कहते हैं असली कारण मनुष्य की अपनी बुद्धि, शक्ति या कमजोरी नहीं है। असली कारण है प्रभु की रजा। नाटक मंच पर खड़ा हर अभिनेता अपनी भूमिका स्वयं नहीं चुनता, उसे निर्देशक भूमिका सौंपता है। उसी तरह मनुष्य जो कुछ करता है अंततः वही करता है जो प्रभु उसे करवाता है। कबीर साहिब कहते हैं राम और रहीम अलग अलग नहीं, अल्लाह और परमेश्वर में कोई भेद नहीं। ये सारे नाम उसी एक परम सत्ता के हैं। फिर भी लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, वह खून बहाते हैं जो उसी प्रभु की बनाई हुई धरती पर उसका ही दिया हुआ शरीर लेकर चलता है। वह एक प्रभु जो सबका पिता है कैसे चाहेगा कि उसके बच्चे आपस में कटते रहें। कबीर जी कहते हैं राम और अल्लाह हमारे साझे पिता के नाम हैं। जो इस सत्य को नहीं समझते वही कट्टरता में फंस जाते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, अंडज अंडे से जन्मे, चेर्ज गर्भ से जन्मे, सेतज पसीने से, कीट आदि, उद्भिज धरती से उत्पन्न, पौधे, वृक्ष, इन सब रूपों में प्रभु ही अलग अलग रूप धारण करता है। वह स्वयं धागा भी है, मणि भी है, हार पिरोने वाला भी है। हर जीव और हर वस्तु उसी की रचना है। वह चाहे तो धागे को खींच दे और पूरा हार बिखर जाए, वह चाहे तो नया हार बना दे। गुरु साहिब एक बहुत गहरी बात बताते हैं, कोई भी मनुष्य अपने आप प्रभु की भक्ति में नहीं लगता। जब तक प्रभु की कृपा ना हो उसके मन में प्रभु की याद उठ ही नहीं सकती। किसी का चतुर होना या मूर्ख होना, वीर होना या कायर होना, यह सब बाहरी बातें हैं। ये असल बात यह है कि प्रभु किसे किस मार्ग पर लगाना चाहता है। जिसके भाग में भक्ति लिखी है वही प्रभु के चरणों में लगता है। इस संसार में जन्म मरण का चक्र कर्मों के कारण चलता है, परंतु प्रश्न यह उठता है जब जीव पहली बार संसार में आया तब तो उसने कोई कर्म नहीं किया था, फिर वह इस चक्र में कैसे फंसा। गुरु साहिब समझाते हैं जीव मूल रूप में शुद्ध था, पवित्र था, प्रभु का अंश था, परंतु अहंकार, माया, कर्म और मन के प्रभावों के कारण वह अपनी मूल पहचान भूल गया, और जब भूल गया तब वह जन्म मरण के फेर में पड़ा। गुरु साहिब बार बार बताते हैं प्रभु का ज्ञान ग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलता, विद्या बढ़ाने से नहीं मिलता, तप तपस्या से भी नहीं मिलता। प्रभु का वास्तविक अनुभव केवल प्रेम, भक्ति, नम्रता, सेवा, सत्य चरित्र और गुरु कृपा से मिलता है। मनुष्य जब सच में अपने अहंकार को छोड़ देता है, जब वह अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, जब वह अपना सिर प्रभु के चरणों में रख देता है, तभी प्रभु अपने स्वरूप की झलक दिखाता है।